हेलो स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा बिहार में एलआरसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है। तो मैं इस सेशन में एलआरसी के नोटिफिकेशन पे बात करने नहीं जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन आने के बाद अब ये एग्ज़ाम को हम लोग निकालेंगे कैसे। क्योंकि आपको जब आप सिलेबस देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का कॉल आया कि सर ये इतना लंबा सिलेबस है, इतना जो ब्रॉड सिलेबस है, इस ब्रॉड सिलेबस को हम लोग कैसे मतलब सॉर्ट आउट करें। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब 2017 में बीपीएससी एई का नोटिफिकेशन आया था, तो बीपीएससी के एई के नोटिफिकेशन में जो सिविल और मैकेनिकल का था, उसमें आप लोग देखे थे कि पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। जो पेपर 5 और पेपर 6 थे वो आपका टेक्निकल था। जो पेपर आपका 4 था वो जनरल इंजीनियरिंग था। मतलब ये कि सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, आपको सबका पेपर पढ़ना था। कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अनीस सर आपको डिस्कस करेंगे सिलेबस, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ कि जो बीपीएससी का सिलेबस था, जिसमें आपको अपने ब्रांच के साथ साथ आपको दूसरे ब्रांच का भी पेपर पढ़ना होता है, तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर हो जाता है कि अब हम अपने ब्रांच के साथ साथ दूसरे ब्रांच के पेपर को कैसे कवर करें। मतलब ये कि हमें अपना पेपर भी ठीक करना है और दूसरे ब्रांच का पेपर भी हमें ठीक करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ताकि जो एग्ज़ाम के समय जो आप एग्जीक्यूट करो, जो आप पिछले 4 महीना 5 महीना में प्लान बनाए होगे, उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। साथ साथ क्वेश्चन कहाँ से बनाएं, किस टाइप के क्वेश्चन बनाएं ताकि हम लोग का एग्ज़ाम निकल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो इस सेशन में अनीस सर सबसे पहले आपको सिलेबस पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस एलआरसी के नोटिफिकेशन में, क्योंकि कम टाइम में एकदम सटीक तैयारी करनी है। और जैसा बीपीएससी में हम लोग सिलेबस रिजल्ट दिए थे, 2017 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जैसा हम लोग रिजल्ट दिए थे, ये मैं श्योर कहता हूँ कि इस एलआरसी में भी वैसा ही रिजल्ट आएगा। और मैं तो कहता हूँ कि उससे बेहतरीन रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स है उसके अकॉर्डिंग यदि आपका साथ होगा और यदि आप कोऑपरेट करते हो, यदि हमारे साथ अगर प्रिपरेशन करते हो, तो डेफिनेटली उससे बेहतरीन रिजल्ट मैं ला के आपको दिखाऊंगा। तो अनीस सर आपको सिलेबस पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है, और कौन कौन सा टॉपिक है, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये सारा कुछ अनीस सर आपको बताएंगे। ठीक है सर, लीजिए सर बताइए। सर, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी कुछ इसके अंदर है। सिविल और मैकेनिकल के अलावा इलेक्ट्रिकल के भी कुछ पोर्शंस इसमें हैं। तो इस पर मैं कहना, और आपने बीपीएससी एई का एक अच्छा एग्जांपल भी दिया बच्चों को कि उसमें सर ऐसा था कि सारे सेक्शंस अलग अलग कर दिए गए थे। या उसमें इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स अलग थे जिसकी पेपर ही अलग थी, ठीक है, मैकेनिकल के पेपर ही अलग थे। बट यहाँ पे क्या है सर कि सबको कंबाइंड करके इन्होंने एक सिलेबस दे रखा है। इसमें सिविल के जितने भी उनके टेक्निकल पेपर्स हैं वो सारे तो हैं ही, इलेक्ट्रिकल के कुछ पोर्शंस उन्होंने रखा है, मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शंस इन्होंने रखा है। यानी आफ्टर ऑल सर, अगर मिला जुला करके मैं ये कहूँ कि जो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की जो सिलेबस थी, या जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनका जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस था, वो सारे सिलेबस को उन्होंने उठा करके रखा है। यानी उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने जो बेसिक स्टार्टिंग में जो आपने तैयारी कर रखी है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मतलब मैं ये आपको ये कहूँ कि बीपीएससी एई का जो सिलेबस था उसमें तो कम से कम आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पढ़ना था यदि आपका ब्रांच सिविल था। लेकिन आपको इस बार इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा साथ सर साथ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स भी पढ़ना है। मैथमेटिक्स भी पढ़ना ठीक है। है। तो ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप प्रिपरेशन आप किस तरीके से करते हो। अगर आप सारे पेपर को बैलेंस लेके नहीं चलते सर हो। एक बार बच्चों को वो सिलेबस वाली पीडीएफ दिखाएंगे प्लीज़। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स और काफ़ी सारे बच्चे जो कंसल्ट हम लोगों से कर रहे हैं कि सर काफ़ी वास्ट सिलेबस है, कैसे इसको कवर अप किया जाएगा, और काफ़ी टेंशन में है वो। मैं जस्ट थोड़ा सा आपको ये दिखा दूं कि ये हमारा एनेक्स्चर 1 सिलेबस है फॉर
सेटलमेंट ऑफिसर, बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए ये सिलेबस है। अब इसमें सर आप देख सकते हैं कि पूरा मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोग्रामिंग, ये सारा कुछ इन्होंने दे रखा है। साथ में ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी पोर्शन इन्होंने दे रखा है, और कुछ स्पेशल उसमें पॉइंट उन्होंने डिस्कस नहीं किया, उन्होंने सीधा का सीधा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे दिया, केमिस्ट्री दे दिया। अब केमिस्ट्री की कौन से वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएंगे, इसको लेकर के बहुत बड़ा सवाल बन चुका है बच्चों के बीच में कि सर केमिस्ट्री कौन सा है, क्या पूरा 12th की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी? ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो बच्चों के बीच में क्लियरिटी नहीं है। और केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th के क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th के बेसिस वाले क्वेश्चन ही आपको आएंगे, देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये हमारा एक मोटा मोटी सिलेबस है सिविल का, और इसमें एक जनरल स्टडी और मेंटल एबिलिटी की ये पार्ट्स है, ठीक है, जिसमें कुछ लैंग्वेज है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से ये क्वेश्चंस रहेंगे। ये एनेक्स्चर 1 हुआ हमारा बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए। इन्होंने 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है सारे पोस्ट को, जो एलआरसी की वैकेंसी है इसमें 4 पोस्ट हैं। तो ये कानूनगो पद के लिए है, और इसमें भी सर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, ठीक है, ये सारे पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं। यानी आफ्टर ऑल अगर मैं ये कहूँ तो सिलेबस लगभग जो है वो मिलता जुलता है, क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस होंगे। हाँ, सिलेबस सर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अगेन सर ये वाला पोर्शन उसी के जस्ट सिमिलर है। और एनेक्स्चर 3 की मैं बात करूं सर, ये अमीन के लिए है, जो डिप्लोमा के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये होगा, ठीक है। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें सर अगेन फिजिक्स की पार्ट है, केमिस्ट्री की पार्ट है, ठीक है, मैकेनिक्स वगैरह की पार्ट है, और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दूसरे ब्रांच के पेपर्स नहीं है। साथ में यहाँ पे इलेक्टिव भी इन्होंने दे रखा है कि जो आपने अपने लास्ट टाइम में, ठीक है, जो लास्ट टाइम में आपने इलेक्टिव पेपर अगर जो रखा होगा तो उससे भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अगेन सर ये तो वही पार्ट हो गया, सिमिलर सा पार्ट हो गया, ठीक है। और एक इसमें पोस्ट और है लिपिक का, इसमें और एक लिपिक पद हेतु पोस्ट इन्होंने दिया गया है। तो ये तो जनरल कंपटीशन वालों के लिए हो गया, ठीक है, ये टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो हमें मेनली जो कवर करना है इसमें वो इन्हीं 3 पार्ट्स को कवर करना है, एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2 एंड एनेक्स्चर 3, ठीक है, फॉर डिफरेंट जो बच्चे हैं और जो इस पद के लिए उम्मीदवार हैं जो इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे सर हम लोग बेसिकली ये करेंगे कि जो भी हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस को कंसाइज वे में करते हुए और क्वेश्चंस टू द पॉइंट कहाँ से रहेंगे उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारी जो ये प्रिपरेशन की प्लानिंग होगी इसमें हम लोग यही देखेंगे कि हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस को कहाँ से ऐसा टैकल करें, उठाएं कि हमारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा वो मेरे को नया ना लगे। हम लोग जैसे लास्ट टाइम किए थे सर टेस्ट सीरीज में, हाँ, बीपीएससी एई के टेस्ट सीरीज में जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन फ्रेम किया था, हमारे बच्चे खुद बोलते हैं कि सर जैसा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बनाए थे आप लोगों ने, बिल्कुल क्वेश्चंस वैसे ही आए थे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि जो सिलेबस भले ही इतना ब्रॉड है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग प्लान बनाए हैं, जिस तरीके से हम लोग सिलेबस को डिवाइड किए हैं, फिजिक्स के फैकल्टी अलग, केमिस्ट्री के फैकल्टी अलग होंगे, जिस तरीके से हम लोग प्लान बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे तो लगता है कि अगर हमारे क्वेश्चंस जो हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होंगे वो अगर आप बना लेते हो, ठीक है, तो एग्जाम में डेफिनेटली आप मोर देन 90% मार्क्स लेके आ पाओगे। बिल्कुल सर। सर तो इसमें लास्टली मैं बस बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आपको सिलेबस देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, और जितने बच्चे हम मेरे से कंसल्ट किए हैं, इस इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट किए हैं, सर की सिलेबस काफ़ी वास्ट है और देखने के बाद ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे तैयारी करनी है, इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है। बस उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अंदर से हिम्मत बनाएं और हमारे साथ जुड़ें। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है और डेफिनेटली रिजल्ट ला करके आपका दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बीपीएससी एई का रिजल्ट दिया था, सर ने जैसे बताया, उसी तरीके से इस एलआरसी में भी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज का जितना सीट है उसमें हमारा जो है वो रिजल्ट रहेगा। बस आपका साथ चाहिए और डरना नहीं है सिलेबस को देख करके, ठीक है। तो लास्टली में जैसे हम लोग का ये सेशन था व्हाट नेक्स्ट, है ना, व्हाट नेक्स्ट और कैसे हम लोग इसमें सिक्योर करें, तो इसको मैं एक बार अगर समराइज करूँगा तो समराइज यही है कि हम लोगों ने बिल्कुल बाइफर्केट कर दिया है
कि किस तरीके से सिलेबस को पूरा करना है, हमारे फैकल्टी कैसे सिलेबस को पूरा करेंगे, एक एक टॉपिक को कैसे पूरा करेंगे, जो टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग टेस्ट सीरीज में देंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग प्लान बनाए हैं, यही है हमारा टॉपिक व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट में हम लोग ये सब सारे काम करेंगे और डेफिनेटली अगर ये चीज़ पे अगर आप वर्कआउट करते हो तो मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा मार्क्स आप आराम से लेके आओगे और डेफिनेटली आपके रिजल्ट होंगे। सर मुझे लगता है कि बच्चों को ये भी क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है, जो हम लोगों का प्लान बन रहा है, जिस तरीके से हमने प्रिपरेशन करी है अपनी, कि किस तरीके से कितने नंबर ऑफ आवर क्लासेस होंगे पर डे, कैसे क्लासेस चलेंगी, टेस्ट सीरीज़ जो हमने प्लान कर रखा है, जो हम लोग ऑफिस में कल डिसाइड कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज नंबर ऑफ टेस्ट कितने होंगे, तो वो सब भी इंफॉर्मेशंस मुझे लगता है कि बच्चों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ भी बच्चों को क्लियर कर देंगे कि कितने नंबर ऑफ आवर की क्लासेस होंगी। बहुत ज़्यादा क्लासेस करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ आवर की क्लासेस होंगी और इसमें कितने फैकल्टी होंगे और आपको कौन कौन सा, इसमें सारा कुछ बहुत सारा इस सिलेबस में लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को उसमें देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग सेलेक्टिव पढ़ेंगे कि हमारा रिजल्ट हो जाए। एम हमारा पढ़ना नहीं होगा, इस बार एम होगा रिजल्ट लेना। रिजल्ट कैसे लेना है उस पर हम लोगों का सारा फोकस रहेगा। तो वो सारी चीज़ें भी सर बच्चों के साथ नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।